माँ धारी देवी की कहानी आप सबने सुनी ही होगी। बाढ़ मूर्ति का बह जाना और मूर्ति की स्थापना जैसी घटनाएं शामिल हैं। मान्यता है कि धारी देवी काली माँ का एक अवतार है। ये उत्तराखंड की संरक्षक देवी और चारों धामों की रक्षा करती है। कहा जाता है कि एक बाढ़ में मंदिर बह गया और मूर्ति धारो गांव के पास चट्टान पर रुक गई। गांव वालों ने मूर्ति से विलाप आवाज़ सुनी और पवित्र आवाज ने उन्हें मूर्ति स्थापित करने का निर्देश दिया। मूर्ति दिन में 3 बार अपना रूप बदलती है। मंदिर की स्थापना अलकनंदा नदी के किनारे श्रीनगर और रुद्रप्रयाग के बीच बना है। मंदिर में धारी देवी की मूर्ति का ऊपरी आधा हिस्सा है, जबकि मूर्ति का निचला आधा हिस्सा काली मठ में है। जो भक्त यहाँ सच्चे मन से मन्नत मांगते हैं, उनकी सभी इच्छाएं माँ धारी देवी अवश्य पूरी करती है। तो नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। मैं अंकित कुमार युवा फिर से स्वागत करता हूं। तो आज हमारी ब्लॉग नहीं होने वाली है, आज होने वाली है रुद्रप्रयाग के कुछ प्रसिद्ध मंदिर और उनसे जुड़ी हुई आस्थाएं या भावनाएं। तो आज की इस वीडियो में एक्सप्लोर करते हैं रुद्रप्रयाग के कुछ प्रसिद्ध मंदिरों को। इस लिस्ट में पहला मंदिर आता है माँ इंद्रासनी मनसा देवी का, जो कि तिलवाड़ा से कुछ ही दूर कुमड़ी में स्थित है। माँ इंद्रासनी मनसा देवी यह मंदिर रुद्रप्रयाग के मुख्य शहर से 14 किलोमीटर की दूरी पर और तिलवाड़ा से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर कंडालीपट्टी गांव में स्थित है। ऐसा माना जाता है कि इसका निर्माण आदि शंकराचार्य के काल में हुआ था। मंदिर में जल केदारेश्वर, क्षेत्रपाल और जाक देवता के मंदिर से घिरा हुआ अद्वितीय वास्तुकला है। इंद्रासनी मनसा देवी की उत्पत्ति का वर्णन स्कंद पुराण, देवी भागवत और केदारखंड में भी किया गया है। ऐसा माना जाता है कि इंद्रासनी देवी कश्यप की मनसी कन्या है और उन्हें वैष्णवी सवी और विश्वहरी के नाम से जाना जाता है। लोक कथाओं का दावा है कि देवी सांप द्वारा काटे गए लोगों को ठीक करती है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए दूसरा जो प्रसिद्ध मंदिर आता है वो आता है कार्तिक स्वामी। रुद्रप्रयाग से 38 किलोमीटर की दूर रुद्रप्रयाग पोखरी मार्ग पर कनकचोरी गांव है, जहां से 3 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके कार्तिक स्वामी पहुंचा जा सकता है। इस स्थान पर भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय का मंदिर और मूर्ति है। यह 3048 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह स्थान प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर है। माँ काली देवी कालीमठ, उखीमठ और गुप्तकाशी के करीब स्थित है। यह क्षेत्र के सिद्ध पीठों में से एक है और इसे उच्च धार्मिक सम्मान प्राप्त है। यहाँ स्थित देवी काली के मंदिर में साल भर और विशेष रूप से नवरात्र के दौरान बड़ी संख्या में भक्त आते रहते हैं। इसी में आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं मुनि महाराज अगस्त मुनि की। अगस्त मुनि महाराज अगस्तेश्वर महादेव मंदिर के लिए प्रसिद्ध, जो ऋषि अगस्त्य को समर्पित है। यह शहर मंदाकिनी नदी के तट पर 1000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और यह वह स्थान माना जाता है जहां ऋषि अगस्त्य ने कई वर्षों तक ध्यान किया था। यहाँ का मंदिर पुरातात्विक महत्व का है, क्योंकि पत्थरों पर देवी देवताओं की आकृतियाँ उकेरी गई है। बैसाखी यहाँ का प्रमुख उत्सव है, जिसे एक बड़े मेले के आयोजक के साथ मनाया जाता है, जहाँ कई भक्त आते हैं और भगवान को श्रद्धांजलि देते हैं। अब इस लिस्ट में माँ मठियाना देवी का मंदिर आता है। माँ मठियाना खाल मंदिर, जो उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है, एक प्रसिद्ध शक्तिपीठ है। यह देवी भगवती का एक रूप है, जिसे स्थानीय रूप से माँ मठियाना देवी के नाम से जाना जाता है। माना जाता है कि यह मंदिर माता सती के शरीर के एक अंश को धारण करता है, जो भगवान शिव द्वारा आकाश में भ्रमण के दौरान गिरा था। लोक कथा माना जाता है कि माँ मठियाना देवी कोलकाता से यहाँ आई थी और माता सती का एक अंश यहाँ गिरा था,
जब भगवान शिव ने माता सती के मृत शरीर को लेकर आकाश में भ्रमण किया, तब यहाँ पे एक अंश गिरने से यहाँ पे मंदिर बना है। ऊखीमठ के इस ओंकारेश्वर मंदिर में भगवान शिव की बहुत ही खूबसूरती से बनाई गई और सावधानी पूर्वक रखी गई मूर्ति है। लोक कथाओं के अनुसार बाणासुर की पुत्री उषा ने कभी यहाँ निवास किया था, इसलिए इसका नाम ऊखीमठ पड़ा। वास्तव में ऊखीमठ उषा, शिव, पार्वती, अनिरुद्ध और माधवता को समर्पित मंदिरों में से भरा पड़ा है, जिनमें से एक में 5 सिरों वाली महादेव की छवि है। केदारनाथ के समान उषा की विश्वास पात्र चित्रलेखा की एक मूर्ति भी मौजूद है और खोजी गई कई तांबे की प्लेटों में से 2 नेपाल के राजा द्वारा 1797 ईस्वी में और नेपाल के दरबार के एक अधिकारी की मां द्वारा 1891 ईस्वी में केदारनाथ मंदिर के लिए की गई भूमि दान से संबंधित है। बात करते हैं शिव जी के विवाह स्थल त्रियुगी नारायण की। त्रियुगी नारायण भगवान विष्णु को समर्पित यो भव्य मंदिर कुटुर को श्री केदारनाथ से जोड़ने वाली प्राचीन पुल पर स्थित त्रियुगी नारायण गांव में स्थित है। यह केदारनाथ मंदिर की स्थापत्य शैली के समान है, जो इस गांव को एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल बनाता है। एक किंवदंती के अनुसार त्रियुगी नारायण पौराणिक हिमवत की राजधानी थी और यह वो स्थान है जहां सतयुग के दौरान शिव ने पार्वती से विवाह किया था। दिव्य विवाह के लिए अग्नि विशाल 4 कोनों वाले हवन कुंड में जलाई गई थी। सभी ऋषि मुनि इस विवाह में शामिल हुए थे, जिसके समारोह के स्वामी स्वयं भगवान विष्णु थे। माना जाता है कि उस दिव्य अग्नि के अवशेष आज भी हवन कुंड में जल रही है। तीर्थयात्री उस अग्नि में लकड़ियां चढ़ाते हैं, जिसे 3 युगों देखे हैं, इसलिए इसका नाम त्रियुगी नारायण है। इस अग्नि की राख वैवाहिक आनंद को बढ़ावा देने वाली मानी जाती है। इन कुंडों में पानी सरस्वती कुंड से आता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह भगवान विष्णु की नाभि से निकलता है। संतान प्राप्ति की चाह रखने वाली महिलाएं यहाँ स्नान करती है। उनका मानना है कि इससे बांझपन दूर होता है। को बताते हैं द्वितीय केदार मधमेश्वर के बारे में। अब बात करते हैं द्वितीय केदार मधमेश्वर की। मधमेश्वर नदी के उद्गम के पास स्थित शिव मंदिर दूसरा केदार है। एक किंवदंती के अनुसार जब भगवान शिव पांडवों से बच रहे थे, तो वे उनसे बचने की इच्छा से केदारनाथ में धरती में समा गए और उनका धड़ मधमेश्वर में प्रकट हुआ। शांत वातावरण में स्थित मंदिर में पंडों, पुजारियों, दुकानों या प्रमुख तीर्थस्थलों की भीड़ नहीं होती। यहाँ एक छोटी धर्मशाला है और गोंडार गांव से भोजन सामग्री लानी पड़ती है। सर्दियों के दौरान मंदिर 6 महीने के लिए बंद रहता है। जब चांदी की मूर्तियों को पूजा के लिए औपचारिक रूप से ऊखीमठ ले जाता है, केवल शिवलिंग ही बचा रहता है। काली मंदिर, सरस्वती कुंड, चुखंबा और नीलकंठ शिखर इसके लिए बंद रहते हैं। अब बारी आती है सबसे ऊंचे शिव मंदिर तुंगनाथ की। तुंगनाथ मंदिर चंद्रनाथ पर्वत के ऊपर 3680 मीटर की ऊंचाई पर ऊखीमठ गोपेश्वर मार्ग से 30 किलोमीटर दूर स्थित है। यहाँ पहुँचने के लिए घने जंगल से होकर कठिन चढ़ाई करनी पड़ती है। शिव के इस मंदिर में जहाँ गुंबद 16 दरवाजों तक फैला हुआ है, शिवलिंग के बगल में आदि गुरु शंकराचार्य की 2.5 फीट ऊंची मूर्ति स्थापित है। नंदा देवी मंदिर भी तुंगनाथ में स्थित है, जो विश्वविख्यात आकाशगंगा जलप्रपात से ज़्यादा दूर नहीं है, जिसे ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि पानी ऐसा दिखता है मानो स्वर्ग से उतर रहा हो। शानदार चौखंबा, केदारनाथ और गंगोत्री यमुनोत्री चोटियाँ इसकी भव्यता में 4 चांद लगाती है। एक कहानी है कि ऋषि व्यास ने पांडवों से कहा कि वे अपने ही रिश्तेदारों की हत्या के दोषी, इसलिए भगवान ने भूमिगत शरण ली और बाद में उनके शरीर के अंग 5 अलग अलग स्थानों पर फिर से प्रकट हुए। ये 5 स्थान जहाँ भगवान शिव के 5 भव्य मंदिर है, पंच केदार के रूप में जाने जाते हैं। अब बात करते हैं सबसे प्रसिद्ध मंदिर केदारनाथ की। अब बात करते हैं सबसे प्रसिद्ध मंदिर केदारनाथ की। गरुड़ चट्टी से आते ही मुश्किल से आधा किलोमीटर आगे बढ़ने पर भव्य श्री केदारनाथ मंदिर दिखाई देता है।
बर्फ से ढके ऊंचे सफ़ेद पहाड़ों की शानदार पृष्ठभूमि के साथ मंदिर एक मनमोहक दृश्य प्रस्तुत करता है। इसके चारों ओर शांति और पवित्रता का माहौल है। कहा जाता है कि यहाँ अपवित्र लोग पवित्र हो जाते हैं और पवित्र और भी पवित्र हो जाते हैं। केदारनाथ एक मंदिर 1000 साल से भी ज़्यादा पुराना है। यह मंदिर अपनी शैली और स्थापत्य कला से शानदार है। यह बर्फीली श्रृंखला से समकोण पर निकली एक हिमोल्ड पर्वतमाला पर बना है। केदारनाथ मंदिर भारत के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है, जहां बरसात भी है, फूल भी है, हवा भी है, तूफान भी है, श्रद्धा भी है, भाव भी है, देव भी है, शिव भी है,